छात्रों गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 विज्ञान में आज हम चौथे पाठ के क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे हैं। कल हमने पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन सोल्व किया। आज अगला क्वेश्चन हमारा कि नीचे दी गई सारणी, कुछ सारणी दी है, इसमें गुणों की सूची दी गई है और गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर कीजिए, यानी अंतर करना है। धातु में और अधातु में अंतर स्पष्ट करना है, इनमें क्या अंतर है ये बताना है। अब इनके गुण दिए हैं। पहला दिखावट, दूसरा कठोरता, आघातवर्णता, तन्यता और ऊष्मा का चालन तथा विद्युत चालन। इन गुणों के आधार पर हमें धातु और अधातु में अंतर दिखाना है। दिखावट, दिखावट कैसी है? धातुएं होती हैं वो कैसे दिखने में? चमकदार होती है। दिखने में कैसी होती है? चमकदार। और अधातुएं, अधातुएं कैसी होती हैं? मलिन होती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं? अधातुएं दिखने में मलिन होती हैं। मलिन यानी इनमें चमक नहीं होती, अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती है। दूसरा, ये जो धातुएं हैं इनके चमक वाले गुण के कारण ही सोना चांदी जो धातुएं हैं इनका उपयोग हम किस में लेते हैं? आभूषणों के रूप में उपयोग लेते हैं। और आपके इन चमक के गुण के कारण ही स्टेनलेस स्टील जो है वह क्या अपनी साइकिलों के हैंडल हैं, मोटरसाइकिल की रिम है और रसोई के बर्तन है, नल की टूटियां हैं, इनके उपयोग हेतु इनका उपयोग किया जाता है ताकि ये दिखने में कैसी होती है? चमकदार होती है। इस गुण के लिए इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कठोरता। दूसरा गुण क्या आ रहा है? कठोरता का गुण है। कठोरता। धातुएं कैसी होती है? धातुएं कठोर होती हैं। सभी धातुएं कठोर होती हैं और ठोस रूप में पाई जाती हैं। कठोर और ठोस होती हैं। कैसे होती हैं? ठोस रूप में पाई जाती हैं। ठोस। अब ये कठोर और ठोस होने के कारण मशीन, उपकरण अधिकतर किसके बने होते हैं? धातुओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? धातुओं के बने होते हैं। और इनमें जो कठोरता है या ठोस अवस्था है, इसके अंदर एक जो अपवाद है वह है पारा। पारा किस अवस्था में पाया जाता है? पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी अन्य जो धातुएं होती है वो धातुएं किस में होती है? वे धातुएं सभी धातुएं लगभग ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन पारा किसमें? द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। अधातु, अधातु कठोर नहीं होती। अधातु कैसे? कठोर नहीं होती। कठोर नहीं होती है। ये विभिन्न अवस्थाओं में भी पाई जाती है। अधातुएं ठोस में भी हैं, लकड़ी है अधातु है, ठोस रूप में है। जल अधातु द्रव में है। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अधातु हैं। ये किसमें है? ये वाष्प या गैसीय अवस्था में। किसमें अवस्था में? गैस अवस्था में होती है। इस प्रकार ये अधातु कठोर नहीं होती है। अगला जो गुण है वह आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। आघात यानी पीटने पर फैलना। पीटने पर फैलना। धातुओं के इसी गुण के कारण उनको पीट करके चद्दरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी चद्दर बना सकते हैं हम, जिसे हम अपने भाषा में वही टीन बोलते हैं। घरों में जो लोहे की टीन होती हैं वो इस आघात वर्धनीयता के गुण के कारण ही लोहे की टीनें बनाई जाती हैं। तो ये आघात वर्धनीय है। धातु आघात वर्धनीय है। आघात वर्धनीय, वर्धनीय है।
धातुएं आघात वर्धनीय होती है। इनको पीट करके शीट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किनको? धातुओं को। जबकि अधातु आघात वर्धनीय नहीं है। ये आघात वर्धनीय नहीं है। क्या लिखना है इसमें? आघात वर्धनीय नहीं है। आघात वर्धनीय नहीं है। कौन? अधात्वी। इनको पीट करके शीट के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आघात वर्धनित कर रहे हैं। आघात यानी पीटना और वर्धन माने फैलना। इनको पीट करके फैलाया जा सकता है। जो कंपनियों में जो कारखाने इसमें धातुओं को गर्म करके और पीट करके और क्या है इनको चपटा बना दिया जाता है, जिसका उपयोग टीनों के रूप में हम उपयोग में लेते हैं, पतली चद्दरों के रूप में उपयोग में लेते हैं। अगला है तन्यता। तन्यता का गुण। तन्यता क्या है? धातुओं से हम धातुओं को खींच करके हम तार बना सकते हैं। तारें खींची जा सकती है। धातुओं से क्या होती है? तारें खींची जा सकती है। इस कारण इन्हें क्या कहते हैं? तन्य कहते हैं। तो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुएं क्या होती है? तन्य होती हैं। तन्य होती है। तन्य होती हैं। कौन होती है तन्य? धातुएं। इनको धातुओं क्या बना तार बना सकते हैं। धातुओं खींच करके आपने देखें बिजली के फिटिंग के जो तार होते हैं, तांबे के तार और एल्युमिनियम के तार होते हैं, और अपने साधारण रूप से लोहे के तार भी होते हैं। ये तार खींचने का मतलब है तन्यता। तार के रूप में परिवर्तित करना, तार बनाना, ये तन्यता कहलाता है। तो धातुएं तन्य होती है, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती। अधातुएं तन्य नहीं होती। ये तन्य नहीं होती। तन्य नहीं होती। अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। अगला जो है इसके पश्चात दिया है ऊष्मा का चालन। ऊष्मा का चालन। धातुएं ऊष्मा की चालक होती है। धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। चालक हैं। कौन है चालक? धातुएं। धातुएं ऊष्मा की चालक होने के कारण ही हम देखते हैं जो रसोई के पात्र होते हैं, बर्तन होते हैं, वो किसके बने होते हैं? धातुओं के बने होते हैं। ये ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हैं, और इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह किस विधि के द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा? चालन विधि द्वारा। इनमें ऊष्मा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चालन विधि द्वारा पहुँचते हैं। तो ऊष्मा का चालक हैं धातुएं। अधातुएं ऊष्मा की क्या हैं? कुचालक हैं। अधातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं? ऊष्मा की कुचालक। ऊष्मा की कुचालक कुचालक होती हैं धातुएं। और यही कारण है कि आप देखते हैं हमारे घरों में जो रसोई में काम आने वाले बर्तन हैं, पात्र हैं, जैसे फ्राई पैन है, आपके प्रेशर कुकर है, इनके हत्थे किसके लगे होते हैं? आप जानते हैं इनके हत्थे लकड़ी और प्लास्टिक के लगे होते हैं। क्योंकि लकड़ी और प्लास्टिक क्या हैं? दोनों अधातु हैं, और ये दोनों ही ऊष्मा की कुचालक है। जब पात्रों में हम खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं तो इस स्थिति में जो आपके पात्र होते हैं वो क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। और गर्म होने पर हम उनको पकड़ते हैं तो हमें उससे हाथ जलने का खतरा होता है। इसलिए क्या करते हैं? हम उनके ऊपर लकड़ी के कवर या हैंडल लगा दिए जाते हैं, जिससे वो हम उन बर्तनों को आसानी से पकड़ सकें। तो क्या है? ये धातु ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अगला विद्युत का चालन। विद्युत का चालन। धातुएं विद्युत का चालन करती है। इनमें कहते हैं उस विद्युत का चालक होती हैं, चालन करती है। चालक हैं। धातुएं विद्युत की चालन है। यही कारण है कि हमारे घरों में
जो तार हैं, बिजली के विद्युत के तार हैं, वो किसके बने होते हैं? धातुओं के बने होते हैं। ये तार एल्युमिनियम के और तांबे के तार हम घरों में देखते हैं। हमारे घरों में जो डोरियाँ, लीड बोलते हैं, इनमें तार होते हैं, मुख्यतः किसके होते हैं? तांबे के तार होते हैं। दूसरे एल्युमिनियम, सिल्वर, एल्युमिनियम बोलते हैं, एल्युमिनियम के तार घरों में होते हैं। कारण क्या है? ये विद्युत के चालक होने के गुण के कारण जो तार होते हैं वो धातुओं के बनाए जाते हैं। और दूसरा अधातु हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं क्या होते हैं? विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक, अधातुएं विद्युत की कुचालक हैं। क्या है ये? विद्युत की कुचालक हैं। और इस कुचालक के कारण जो हमारे घरों में तार होते हैं, तार के ऊपर जो आवरण लगा होता है, तार के ऊपर बिजली के जो तार होते हैं हमारे जो घरों में, उनमें आप देखते हैं अंदर तो तांबे के तार होते हैं और बाहर ऊपर उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ होता है। ये जो प्लास्टिक का कवर है, ये प्लास्टिक का कवर क्या क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये कुचालक होता है और इससे विद्युत के जो काम करने वाले हैं, उन मिस्त्री होते हैं, वो ये कुचालक के कारण या कोई दूसरा व्यक्ति है, इन तारों को हम पकड़ लेते हैं तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमें उसको जो करंट है वो नहीं लगता है, विद्युत का झटका नहीं लगता है। तो ये तार क्यों जलाते हैं? ताकि उस तारों को पकड़ने पर विद्युत का आपके शॉर्ट या विद्युत का झटका न लगे। इसलिए इन में किसका? तारों के, तांबे के तारों के ऊपर और सिल्वर के तारों जो उसके एल्युमिनियम तार होते हैं उसके ऊपर हम इस प्लास्टिक के एक सीट या कवर चढ़ा देते हैं, जिससे ये विद्युत रोधी बन जाते हैं। छात्रों, आज का अपना ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। कल हम अगले प्रश्न, कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में व्याख्या करनी है कि ऐसा क्यों होता है, उनका कारण बताना है। तब तक आपको धन्यवाद। आपको इन जो सारणी है, इसके सारणी के जो ये धातु अधातु के अंतर दिए हैं, इनको हम आपको लिख करके देंगे। इनको आप अपनी PDF फाइल से और अपने साफ साफ अक्षरों में अपनी कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद।